हेलो नमस्कार मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूँ। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतुवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ग्रहों के जो राजा हैं वो सूर्य हैं। सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आत्मा के कारक हैं। आत्मा के कारक होने के नाते उनकी भूमिका हमारे जो कार्य करने की दिशा है उसमें भी एक अलग महत्वपूर्ण हो जाती है। और उसके साथ साथ में हमारा स्वास्थ्य और हमारी जो सारी जो क्रियाएं हैं वो सूर्य से बहुत ज़्यादा नज़दीकी से ओत-प्रोत हो जाती हैं। इस समय जो वृश्चिक राशि है, जो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियो में यदि हम असेंडेंट मान के देखें तो वृश्चिक लग्न से ठीक 10th हाउस में 10th हाउस में सूर्य का गोचर चल रहा है। सूर्य का गोचर जो 10th हाउस में है ये 17 अगस्त से और 16 सितंबर तक यहाँ पर रहेगा। ये इसके बाद जो 16 सितंबर टू 17 जो अक्टूबर होगा ये फिर आपके 11th हाउस में होगा। और इसके बाद 17 अक्टूबर से और 16 जो नवंबर होगा वो आपका ठीक जो है आपके 12th हाउस में होगा। ये जो सूर्य का गोचर है ये एक महीने में एक हाउस में होता है। इस समय सूर्य अपनी ही राशि में 12 साल में उसी राशि में आए हुए हैं जो कि इनकी अपनी राशि है। इस समय जो महत्वपूर्ण है वो ये देखना होता है कि हमारा कर्म का क्षेत्र और सूर्य दोनों का बहुत अधिक संबंध यहाँ पर बन चुका है। सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, साथ साथ में सूर्य हमारी वेल बीइंग्स और हमारी जो फेट है उसके कारक हैं। स्पिरिचुअलिटी को एक अच्छी सिग्निफिकेंस में ले जाने के लिए ये जो है हमारा सूर्य कारक हैं। और इसके साथ साथ में ये रूलर भी हैं, अदर प्लेनेट्स के रूलर भी ये सूर्य हैं। इसके साथ साथ में द सन दैट इज आल्सो एसोसिएटेड विद शिवा एंड राम, ये है। दूसरा जो हम ये कहते हैं कि हमारा डिसिप्लिन कैसे होगा, हमारे कार्यों की प्रणाली कैसे होगी, हमारे मेथड्स कैसे होंगे, हमारी क्रिएटिविटी कैसे होगी, ये भी सूर्य से संबंधित है। तो सूर्य की जो भूमिका है इस समय वृश्चिक राशि और जो वृश्चिक लग्न वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण बन गई है। मेरे इस चैनल को डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। अब मैं शुरू करता हूं कि जो सूर्य हैं, सूर्य आपके 10th हाउस में, 10th हाउस में किसके साथ में है? केतु के साथ में। सूर्य पर किसका यहाँ से एस्पेक्ट है? राहु का। राहु सूर्य को देख रहे हैं ठीक 10th हाउस में। इसका मतलब है कि राहु क्या है? राहु एक शैडो प्लेनेट है। राहु क्या है? एक मैटेरियलिस्टिक डिजायर वाले हैं। राहु क्या है? एक अनकंडीशनल ये एक चीजें पाथ है, अनकंडीशनल पाथ है। इसके साथ साथ में सडन गेन्स वाले भी राहु होते हैं और कई तरह का इल्यूजन और जो एक चेंजेस हैं, रिस्क हैं, ये भी क्रिएट करने वाले राहु है। इसके साथ साथ में इनका अपना एग्जिस्टेंस न होकर के एक छाया ग्रह की तरह राहु है। अब राहु के पास माइंड तो है लेकिन ज्ञानेंद्रियां तो हैं, लेकिन राहु के पास कर्मेंद्रियां नहीं है। इसीलिए राहु कई बार भ्रमित कर लेते हैं। राहु की जो जहां पर दृष्टि है वो सूर्य के सामने है। सूर्य आपके 10th हाउस में आपका कार्य क्षेत्र है। कार्य क्षेत्र में अच्छी बात यह है कि सूर्य अपने ही घर में है, राजा जो है वो अपने ही घर में है। इसलिए राहु का बहुत अधिक प्रभाव आपके साथ में नहीं है, वृश्चिक राशि वालों के साथ में नहीं है। इसके साथ साथ में केतु वहां पर है, लेकिन केतु का वहां पर होना, केतु को भी सूर्य ही यहाँ पर डायरेक्शन देंगे, ये अच्छी बात होगी। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो राहु की दृष्टि है यहाँ पर ग्रहण दोष तो बनता है, लेकिन ये जो मनोबल है इसको कम करने की कोशिश तो करता है। लेकिन सूर्य अपने ही घर में जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई आपके लिए। इसका मतलब है कि जो ये अगस्त और सितंबर का जो महीना होगा इसमें आपकी करियर से संबंधित भी ग्रोथ होगी और साथ साथ में आपका भाग्य भी उदित हो रहा है
और आपके कार्य, जिन लोगों के पास कार्य नहीं था उनको कार्य मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है, क्योंकि सूर्य का गोचर यदि 9th 10th और 11th हाउस में होता है तो यहाँ पर सूर्य से संबंधित आपके जो करियर है, जो फाइनेंस है, ये अच्छा ग्रोथ यहाँ पर हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के साथ में दो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल। तो जो मार्स है, वृश्चिक राशि के जो लॉर्ड मंगल है, मार्स है, ये ठीक 28 अक्टूबर से आपकी ही राशि यानी कि आपकी ही लग्न के ऊपर ये गोचर करेंगे। ये तो समय आपके लिए अक्टूबर का तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि अक्टूबर का महीना आपके लिए 18 अक्टूबर से और जो 5 दिसंबर तक का है ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए होता है कि जुपिटर जो है आपके ठीक भाग्य स्थान में उस समय रहेंगे और मंगल आपके ठीक रहेंगे कहाँ पर, आपके लग्न में रहेंगे। तो मंगल में लग्नेश यानी कि राशि के जो लॉर्ड हैं वो रहेंगे आपके ठीक आपके लग्न में, और जो आपके जो बृहस्पति रहेंगे वो ठीक आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका भाग्य भी उदय हो रहा है और साथ साथ में आपकी आपकी जो एक्टिविटीज है, जो आपके जो कार्य क्षेत्र है वो भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ में आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छा यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें बड़े महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएंगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इस समय बहुत अच्छी जो चीज हमने यहाँ पर देखनी है वो हमने अपना एक ऐसा यहाँ पर डिसिप्लिन देखना बहुत जरूरी होगा कि जो भी वृश्चिक राशि के लोग हैं इनको ये देखना जरूरी है कि सूर्य का मतलब एक डिसिप्लिन, सूर्य का मतलब एक चरित्र, सूर्य का मतलब एक सही दिशा में चलने वाले। तो सही दिशा में चलने वाले हैं, उनके साथ केतु है, राहु की यहाँ पर दृष्टि है, इसीलिए आप क्रोध न करें और रामचरितमानस की 2-3 जो चौपाइयां हैं उत्तरकांड में उनका अध्ययन जरूर करें और उस रास्ते पर चलें। देखिए कि आपके लिए जो है 2-3 महीने में बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी हो जाएगी। रामचरितमानस की एक चौपाई है कि कामी नारी पियारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, श्री रघुनाथ ही प्रिय लागो मोई राम, कामी नारी पियारी जिमी प्रिय लोभई जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोई राम। कहने का मतलब ये है कि आपने अपने वर्क फील्ड पर बहुत अच्छा कंसंट्रेशन करना है, साथ साथ में अपने चरित्र की अच्छी प्रधानता बनाए रखनी है। इससे क्या होगा कि जो सूर्य का डिसिप्लिन भी कंप्लीट होगा और आपकी कार्य दिशा भी सही चलेगी। जितना आप अपने ऊपर कंसंट्रेट करके रखते हैं, अपने व्यक्तिगत चीजों को देखते हैं, उतना ही आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। इसके साथ साथ में एक और है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजई भजई जय संत। अब दूसरा ये है कि भाई काम क्रोध मतलब जो चीजें अननेसेसरली आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी पैदा करते हैं, उन चीजों को आपको सोचना पड़ेगा कि यदि मुझे इस समय प्रोग्रेस का समय है तो प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि सूर्य का गोचर जैसे मैंने कहा था कि 9th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में जब होता है तो ये 12 महीने के वो हाउसेज है। देखिए यहाँ पर साउथ डायरेक्शन भी है आपके ठीक स्कॉर्पियो से हम इस लग्न से देखते हैं तो ये डायरेक्शन भी साउथ है। साउथ में यहाँ पर दिशा बली हो जाते हैं सूर्य। एक तो ये है, दूसरा आपकी कार्यशैली जो अच्छी होनी तभी होगी जब आप राहु और केतु की जो प्रभाव हैं उनको कम करोगे। तो राहु और केतु के प्रभाव तभी कम होंगे जब आपकी जो इच्छाएं हैं जो अननेसेसरली आपको गलत रास्ते पर ले जा रही हैं वो आपको रोकना पड़ेगा, सही दिशा में आपको चलना पड़ेगा, फिर आपको बहुत अच्छा लाभ भी होगा और आपकी प्रोग्रेस भी ज्यादा अच्छी बढ़ेगी। ये है वृश्चिक राशि के लिए मेन फोकस इस समय जो है। इसके साथ साथ में जो सूर्य और शनि का भी षडाष्टक योग बना 1 2 3 4 5 6, सूर्य और शनि का भी षडाष्टक योग बना हुआ है। साथ साथ में जो सूर्य और मंगल हैं उनका भी इस समय यहाँ से भी सप्तम दृष्टि से मंगल को आपके यहाँ पर मंगल है तो मंगल को शनि एक दूसरे के साथ में सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये जो इस समय है, ये इस समय प्रभावी समय है आपके लिए।
क्यों? क्योंकि आपके साथ में चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि आपके साथ में वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कहीं न कहीं से परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाइलाइट नहीं करना है, बल्कि अपने कार्यों पर आपको कंसंट्रेट करके उसको आगे बढ़ाना है। जितने अच्छे ढंग से आप अपना कार्य करेंगे, और जो आपके पीछे से जो शत्रु भी हो सकते हैं, गुप्त शत्रु भी हो सकते हैं, क्योंकि षडाष्टक यदि सूर्य और शनि का षडाष्टक योग बनता है और मंगल और शनि का बनता है कि सातवीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं शनि, और शनि जो मंगल है वो भी सातवीं दृष्टि शनि को देख रहे हैं। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि बेवजह लोग पीछे से या शत्रु बनकर के आपको परेशान करना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपके साथ में इस समय रहेंगी वृश्चिक राशि वालों के साथ में जो स्कॉर्पियंस हैं। इसीलिए आपको ये देखना है कि जो आपका कार्य फील्ड है उस पर इन चीजों का ज्यादा प्रभाव न पड़े। इसके लिए एक तो सूर्य अर्घ्य दे सकते हैं आप, दूसरा जो आदित्य हृदय स्तोत्रम है उसका पाठ कर सकते हैं, और तीसरा शनि के लिए शनि मंदिर में जाकर के वहां पर ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, ये कहना है। और उसके बाद 11 बार इनको कहिए, और उसके बाद जो है वहां पर आप थोड़ी देर बैठ सकते हैं, थोड़ा ध्यान कर सकते हैं। ये चीजें आपके लिए अपने ग्रहों की शांति से संबंधित भी अच्छी हैं। यदि शनिवार को आप जाते हैं या शनिवार को आप नीडी लोगों को दान देते हैं तो उससे भी मन की शांति होती है, साथ साथ में ग्रहों की भी शांति होती है। ग्रह और दशाएं जो हैं हमारे साथ जो चलती रहती हैं, इनका मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मन के प्रभाव को कम करने के लिए ये दान की प्रथा की गई है, और साथ साथ में उन लोगों को जो कि बहुत नीडी हैं, यदि हम उनको दान देते हैं, कपड़े देते हैं, खाना देते हैं, तो इससे ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें हमारे जो दिमाग की जो चीज़ें होती हैं वो अपने सही ढंग से चलती भी हैं, और उसे ये लगता है कि हमने ये चीज़ें अच्छी की। इसके साथ साथ में जो ग्रहों का गोचर है इनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है। जैसे सूर्य का गोचर चल रहा है 10th हाउस में, तो सीधे सीधे ये है कि काम की तो आपकी बहुत अच्छी इच्छा भी कर रही है और काम आप करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक परिस्थितियां आपके साथ में बन जाती हैं। केतु वहां पर है तो ऐसा लगता है कि यार इस कार्य को छोड़ करके दूसरा कार्य कर लें, या इसमें बहुत अच्छा नहीं है दूसरा इस करना चाहिए, यहाँ पर ये कार्य बदलना चाहिए। इन नेगेटिविटी से बचने के लिए ही उपाय भी किए जाते हैं, और साथ साथ में उन कार्यों को अपना जो डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए अपना जो जो आपका समय चल रहा है उसमें भी कुछ बदलाव लाने की इस समय आवश्यकता होती है। जैसे मैंने कहा कि अच्छे चरित्र का रहना बहुत जरूरी है। यदि आपका चरित्र ठीक नहीं है और आप जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो ग्रहों का जो प्रभाव होता है, जो प्लेनेट का उस समय का जो इम्पैक्ट है वो भी ठीक नहीं होता, उसमें अच्छे परिणाम नहीं आते। तो आपके लिए इस समय 75% तक अच्छे परिणाम है, और ये परिणाम आपको अच्छा ही इस समय जो है ये आपके लिए होंगे। इसलिए होंगे कि सूर्य का अपने घर में रहना और 10th हाउस में होने का मतलब है कि आपके कार्य क्षेत्र का आगे बढ़ना। मुझे लगता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय अच्छा है। यदि अपने कार्यों की तरफ और अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और कार्यशैली भी अच्छी बनेगी, उससे प्रोग्रेस इनके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी अच्छे हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।